गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे आप। पहले 6th क्वेश्चन है, इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively, if common difference is 9 then find number of terms in AP and also find their sum। तो इसमें जो कुछ गिवन है उसको पहले हम नोट कर लेंगे। देखिए किस तरह नोट करेंगे। 6th क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म को ए से नोट करते हैं, a इज इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, लास्ट टर्म को हम L से नोट करते हैं और उसी को AN भी कहते हैं। L कहा या A, मैं दोनों नोट कर लेता हूँ जिससे कि जहाँ पर जैसी ज़रूरत पड़े हमें उसी के हिसाब से हम उसको नोट कर सकेंगे। ठीक, और कहता है इफ़ कॉमन डिफरेंस D is equal to 9 then find the number of terms in AP। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n आपको फाइंड करना है और आल्सो फाइंड देयर सम, मतलब सम भी फाइंड करना है। तो ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। तो जो फाइंड करना है वो भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा के नोट कर लिया है, जो गिवन है वो भी नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे। कोई एन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं है, तो जो गिवन है उसी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो क्या गिवन है, देखिए आपको an गिवन है ना, an, तो an इक्वल टू 350 है। मैं यहाँ पर नोट कर लूँगा। देखिए an इक्वल टू 350 गिवन दे रखा है, ये गिवन है। तो an गिवन है तो an का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ an के प्लेस पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। वो सेम रहा। अब a और d की वैल्यू हमारे पास में है, जो गिवन है a की वैल्यू 17 है, d की 9 है, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है, 17 है, तो यहाँ 17 आ जाएगा। n हमको फाइंड करना है तो n को n रहने देंगे, इंटू d की वैल्यू 9 है तो 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 350। अब ये क्या हुआ, 17 प्लस इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9n माइनस 9 इज इक्वल टू 350। इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड करना है। 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, 8 रह जाएगा, 8 प्लस 9n इज इक्वल टू 350। 9n इज इक्वल टू 350 माइनस 8, तो 9n इज इक्वल टू हो गया 342। n इज इक्वल टू, अब देखिए n इज इक्वल टू क्या आएगा, n इज इक्वल टू 342 अपॉन 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 3 या 27 और 9 8 या 72। ठीक है, तो ये 38 आ गई n की वैल्यू। और हमको फाइंड करना है अभी Sn, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है इसलिए हम छोटा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। यदि आप बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लार्जर, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी आंसर वही आएगा। उसके लिए भी सभी वैल्यू आपके पास में है, a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, S38 इज इक्वल टू, n की वैल्यू 38, दोनों साइड सेम नंबर आएगा, यहाँ आ जाएगा 38/2 इंटू a प्लस l। अब देखिए a क्या है 17 और l क्या है लास्ट टर्म 350। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 19 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 367। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 367 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, 367 मल्टीप्लाई बाई 19, 97 जा 133 और 96 जा 114, तो ये 7 यहाँ पर आ गया
और 19 3 या 57, 6973 इज इक्वल टू 6973। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन है 5.3 का, क्वेश्चन नंबर 6, 6973। ठीक है, तो ये अपना आंसर राइट है। तो अब आपके समय बेटा ये आ गया वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और इसको कर देते हैं रफ। और 7th क्वेश्चन समझेंगे अब आप इसके जस्ट आफ्टर। हमने आपसे कहा है कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको केवल घर पर ठीक से समझना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, फेयर कॉपी बनानी है और रफ कॉपी में इसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझें अब आप। क्वेश्चन रहेगा 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 3। 1 और 1000 के बिटवीन बीच में जितने ऑड इंटीजर हैं और 3 से डिविजिबल भी हैं, वो उनका सम फाइंड करना है आपको। बहुत काफ़ी काम का क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर नोट करेंगे, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 डिविजिबल बाई 3। ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 which are divisible by 3 are following। क्योंकि आपको पहले यहाँ पर वो नंबर नोट करने पड़ेंगे जिनका सम फाइंड करना है। तो नंबर क्या है, 1 और 1000 के बिटवीन 3 से डिविजिबल और कैसे हो वो ऑड। तो 1 से जस्ट आफ्टर जो नंबर आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा वो 3 होगा। सबसे पहले क्या होगा, 3। ये 3 से डिविजिबल होगा, 1 और 1000 के बीच में है ये, और ऑड भी है कि नहीं ऑड। 3 के अब इसके 3 के आफ्टर क्या आएगा, जो ऑड भी हो, 3 से डिवाइड भी हो जाए। 3 के बाद 6 आएगा, लेकिन 6 तो इवन नंबर है, वो तो ऑड नहीं है। 6 के बाद क्या आएगा, 3 3 9 आएगा, और 9 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर होते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीट, वो इवन नंबर होते हैं। तो आपको ऑड नोट करना है। 3 के बाद 6 तो इवन है, उसके बाद 9 आएगा जो ऑड नंबर है। ठीक है, और 9 के बाद क्या आएगा, 3 3 9, 3 4 12, 12 तो इवन है, 3 5 15, अब 15 आ जाएगा। फिर 3 6 18 इवन है, 3 7 21 ऑड है। इस तरह से नंबर आते रहेंगे। और पीछे से अब लास्ट देखिए, लास्ट में 1000 है, और 1000 से ठीक पहले जो नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा और ऑड भी होगा, वो क्या होगा, आप सभी को पता है कि 999 है, वो है ना, 999। ये नंबर 3 से डिविजिबल है और ऑड भी है ना, ऑड। तो इसका आपको सम फाइंड करना है। आपकी एपी रेडी है, ये एपी बन गई, देख लीजिए सभी जगह जो डिफरेंस है वो इक्वल है। 9 - 3 6 आएगा, 15 - 9 6 आएगा, 21 15 6 आएगा, 6 का डिफरेंस चला है, इसका मतलब इट इज एपी। अब आप हम नोट करेंगे फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9 - 3 इज इक्वल टू 6। और आपको क्योंकि इसका सम फाइंड करना है, तो जब तक इसमें नंबर ऑफ टर्म आपको पता नहीं होगी तब तक आप इसका सम फाइंड नहीं कर सकते। याद कीजिए एक्सरसाइज 5.3 जो आप इस समय पढ़ रहे हैं, इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, अब उसी टाइप का ये क्वेश्चन बन गया है। यहाँ 999 ये n की वैल्यू नहीं है, ये क्या है, इट इज an की वैल्यू है, ये an है ना, n तो नहीं है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे कौन से नंबर पे जाके आएगा ये हमको पता नहीं है। तो आपको पहले n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब n हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद सम फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या नोट करेंगे यहाँ पर, ये an है,
ए एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म इसको हम ए एन भी कहते हैं और एल भी कहते हैं, इज इक्वल टू 999, इसी को ए एन भी कहते हैं और हम ए एन इज इक्वल टू 999 नोट कर लेंगे। ठीक है, ए एन की वैल्यू है, ए एन और एल एक ही बात होती है और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। ठीक है, हमको n की वैल्यू फाइंड करना है, इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए a की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 प्लस n फाइंड करना है तो n ही रहेगा और d की वैल्यू क्या है 6 है तो 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 999। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 3 प्लस 6n माइनस 6 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई इज इक्वल टू 999 और 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, इधर सिंप्लीफाई करते हैं। आगे देखिए 6n माइनस 3, ठीक है, और इज इक्वल टू 999, 6n इज इक्वल टू 999 प्लस 3 राइट साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6n इज इक्वल टू ऐड कीजिए 12 का 2, 9 1 10 0 1002, ठीक, n इज इक्वल टू 1002 अपॉन 6। अब इस 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, 6 बन जा 6, 4 बचा 40 हो गया, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42। ये n की वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पर n की वैल्यू आई 167। आपको क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। 7th क्वेश्चन में उसने बोला था फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 which are divisible by 3। तो आपको इसका सम फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे, सम फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपके पास में है। देखिए नाउ सम एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, इस फॉर्मूले से भी बात बन जाएगी और आप एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अप्लाई करेंगे तो उससे भी सेम आंसर आएगा। जब हमारा काम छोटे फॉर्मूले से चल रहा है तो हम बड़ा हथियार क्यों अप्लाई करें वहाँ पर, है ना। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, एस 167 इज इक्वल टू 167 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ए की वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू है 3 प्लस लास्ट टर्म क्या है देखिए 999, ये 999 आ गया यहाँ पर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू 167 अपॉन 2 इंटू इसको ऐड कर लें 9 और 3 12 का 2 और 1 रह गया, 9 और 1 10 का 0 और फिर से ये 0, ठीक है, 1002 आया यहाँ पर भी। और अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर लेंगे 2 से, 2 5 या 10 0 और 2 बन जा 2। तो S 167 इज इक्वल टू क्या आएगा देखिए, इसको रफ कर लेते हैं इधर से, यहाँ से रफ कर लेंगे इसको हम और नोट करेंगे S 167 इज इक्वल टू 167 मल्टीप्लाई 501, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करना तो आता ही है बेटा आपको, देखिए मल्टीप्लाई आप भी कीजिए हम भी करते हैं। तो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन 167 मल्टीप्लाई 501, 1 की मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आएंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30 और 3 33, 5 1 जा 5 और 3 8, तो ये 7 6 6 3 8, तो यहाँ पर आया 8 3 6 6 7, ये इसका हो जाएगा आंसर। आया समझ। अब इसका भी हम आंसर मैच कर लेते हैं कि अपना आंसर राइट है या रॉन्ग है। 7th क्वेश्चन है ये, 7th का आंसर है 83667, ठीक, इट इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन 7 अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8th क्वेश्चन, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से और समझिए 8th क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको रफ कर देते हैं और 8th क्वेश्चन को आप समझेंगे। अब इसको रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8th क्वेश्चन है, इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 8। फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट टर्म को ए से नोट करते हैं, ए इज इक्वल टू 8।
nth टर्म इज 33, nth टर्म को नोट करेंगे an से, an इज इक्वल टू 33 एंड सम टू फर्स्ट n टर्म्स इज 123, n टर्म का जो सम है एस एन इज इक्वल टू 123 है। फाइंड n एंड d द कॉमन डिफरेंस, फाइंड n एंड d कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है आपको। n क्या होगा और कॉमन डिफरेंस d भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है, आपको जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले आप संकेतों में नोट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a से नोट करते हैं 8 हो गया, nth टर्म को an से नोट करते हैं तो an इज इक्वल टू 33 नोट कर दिया है, और सम ऑफ n टर्म को sn से नोट करते हैं, sn इज इक्वल टू 123। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए किस तरह फाइंड करेंगे। तो लगाइए बेटा माइंड, n और d फाइंड करने का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, वही आपके पास an और sn के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर जैसे an गिवन है तो an इज इक्वल टू 33 मैं लिख दूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 33। यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे हम, लेकिन n की वैल्यू भी नहीं पता, d की वैल्यू नहीं पता, तो दोनों वैल्यू एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हम। अब हम क्या करेंगे, sn है अपने पास में, sn के दो फॉर्मूले हैं, तो जो छोटा फॉर्मूला है उससे बात बन जाएगी। यहाँ पर देखिए Sn इज इक्वल टू 123, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल इज इक्वल टू 123। Sn का ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें क्योंकि हमें को n तो फाइंड करना है और a और l दोनों हमें पता है, a की वैल्यू 8 है और लास्ट टर्म 33 है। l को ही हम an कहते हैं, जो लास्ट टर्म होती है उसको nth टर्म बोलते हैं, तो लास्ट टर्म 33 है तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो n हमको फाइंड करना है, n को n रहने देंगे, और a क्या है 8 और लास्ट टर्म कितना है 33। आपको ये ध्यान से समझ लेना है, खूब अच्छी तरह माइंड में बिठा लीजिए कि लास्ट टर्म को ही nth टर्म कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, l और an एक ही बात है। इज इक्वल टू 123, और आपने कहा कि nth टर्म तो है, लास्ट टर्म है ही नहीं हमारे पास, तब तो बेटा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा फिर आपसे, इसलिए आप याद रखिए nth टर्म को ही लास्ट टर्म कहते हैं। तो आप इसको सिंपलीफाई करते हैं, n/2 इंटू ये कितना हो गया 41 इज इक्वल टू 123, तो n इज इक्वल टू 123 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 41। ये नंबर उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है, और ये 41 से कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 3 जा 12, तो n इज इक्वल टू हो गया 6। तो ये एक रिजल्ट आ गया है आपका, समझ में आया। n की वैल्यू आ गई बेटा, आई कि नहीं आ गई, n की वैल्यू 6, एक आंसर हो गया। अब आपको d फाइंड करना है, तो d फाइंड करने के लिए आप ये an की वैल्यू गिवन है, अब तो आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि n की वैल्यू आ चुकी है। नाउ an इज इक्वल टू 33 गिवन है, तो an का फॉर्मूला लगा दें। यहाँ पर n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33 गिवन है। आप इससे वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस, अब n की वैल्यू आपको ने फाइंड कर ली है पहले ही, n की वैल्यू क्या है 6, तो n के प्लेस पर 6 आ जाएगा माइनस 1, और d हमको फाइंड करना है, तो d को d रहने देंगे। आया समझ में, a की वैल्यू 8 थी, 8 रख दी, n की वैल्यू जस्ट नाउ फाइंड की है हमने 6, तो वहाँ 6 आ गया, और d फाइंड करना है, ये हो गया 8 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया 5d इज इक्वल टू 33, 5d इज इक्वल टू 33 माइनस 8, और 5d इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कीजिए 25 आ गया, और d इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, तो d इज इक्वल टू हो गया 5, तो d की वैल्यू भी 5 आ गई और n की वैल्यू 6 आ चुकी है। यही दोनों रिजल्ट हमको फाइंड करने थे, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 5। आंसर आया बेटा समझ में। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी समझिए, 9th क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 9th क्वेश्चन में हम आपको हिंट दे देते हैं, सॉल्व आप कर सकते हैं, और आप कहो कि सर सॉल्व ही कर दो कंप्लीट, तो कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन है ए सम ऑफ रुपीज 280 इज टू बी यूज टू गिव 4 प्राइजेज। 280 रुपीज के क्या लाने हैं आपको? प्राइज। इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। प्रत्येक प्राइज की जो कॉस्ट है वो अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज लेस है, ठीक है। तो उनकी कॉस्ट क्या होगी प्राइजेज की? तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे, पहले तो टोटल कॉस्ट लिख लीजिए यहाँ पर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइजेज, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 प्राइजेज इज इक्वल टू रुपीज 280। 280 ही है, देखते हैं 280 रुपीज़, ठीक है। अब 4 प्राइज हैं, आप लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 4 प्राइजेज आर रेस्पेक्टिवली रुपीज x माइनस 20। देखिए जितने का फर्स्ट प्राइज होगा उससे 20 रुपये लेस होगा सेकंड का कॉस्ट, और थर्ड का इससे भी 20 लेस हो जाएगा, रुपीज x माइनस 40 एंड रुपीज x माइनस 60, ठीक है। जितने रुपए का फर्स्ट प्राइज आएगा उससे 20 रुपये लेस आएगा सेकंड प्राइज, ये x का आएगा तो x माइनस 20 का आएगा, उससे भी 20 लेस कम करके थर्ड आएगा, और उससे भी 20 लेस करके फोर्थ प्राइज आएगा, ठीक है। अब हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? एक तो सीधा ही मेथड ये है कि इन चारों प्राइज का जो कॉस्ट है वो 280 है, इन चारों को प्लस करके इक्वल टू 280 रख दें, सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आपके चारों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और आप कहें कि सर हम तो AP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो AP का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हमारी जो टर्म है आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म x है ना, और लास्ट टर्म क्या है x माइनस 60, और इसमें जो टर्म की संख्या है वो 4 है, और सम आपको गिवन है 280। यहाँ पर s 4 टर्म का सम है 280, s n इक्वल टू होता है, देखिए फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l, ये आपको सभी को लर्न है। तो यहाँ पर n क्या है? 4 है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर s 4 इक्वल टू 280। 4 टर्म का सम है 280, और यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको लिख देंगे 4/2 इंटू a प्लस एल इक्वल टू 280, और लिख सकते हैं 4/2 इंटू a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है x, और लास्ट टर्म क्या है x माइनस 60 इज इक्वल टू 280। आया समझ? यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म a है हमारी x, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू x, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू x माइनस 60, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 जा x प्लस x 2x हो गया, माइनस 60 इज इक्वल टू 280, और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x माइनस 120 इज इक्वल टू 280, 4x इज इक्वल टू 280 प्लस 120, 4x इज इक्वल टू 400, और x इक्वल टू 400/4, तो x इक्वल टू आ गया 100, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई? 100 आई, आप ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज इक्वल टू रुपीज 100 एंड कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज, x की वैल्यू 100 रखेंगे तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा? 80, और कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज कितना हो जाएगा? रुपीज, देखिए 100 रखेंगे, 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60, और कॉस्ट ऑफ फोर्थ प्राइज इज इक्वल टू यहाँ पर 100 माइनस 60, तो वो आ जाएगा रुपीज 40, और ये हो जाएंगे इसके आंसर। आया समझ में? तो आज का वर्क यही रहेगा, और आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का वर्क यही रहेगा, इन्हीं क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें ठीक से घर पर, ठीक। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।